तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आ गए आपके पास फिर केमिस्ट्री लेकर। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का हमारा नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। तो ये स्टेट्स ऑफ मैटर है, गैस है, सॉलिड है, लिक्विड है, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये 5 स्टेट्स ऑफ मैटर है। हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़े टॉपिक है। ये दिखने में से, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज़ है, इनकी भी प्रॉपर्टीज़ है, इनकी भी प्रॉपर्टीज़ है, वो सारी एक एक करके पढ़ेंगे। सो एक लेक्चर में ये सारा कंप्लीट नहीं हो सकता। आहिस्ता आहिस्ता हम लेक्चर्स बनाते रहेंगे एक एक करके। फिर पहले तो हम इसको डिस्कस करेंगे आज, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। आज का लेक्चर जो है हमारा वो होगा गैस स्टेट्स ऑफ मैटर की। गैस कैसे होते हैं, उनका बिहेवियर कैसा होता है, उनके मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं। आज जस्ट हम क्या क्या पढ़ेंगे, गैस। बाकी ये वाली चीज़ें हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। ये चारों जो स्टेट्स हैं ना, लिक्विड, गैस, सॉरी सॉलिड, लिक्विड, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, इसको शॉर्ट फॉर्म में BEC भी लिखा जाता है। ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूँ और आज हम क्या डिस्कस करेंगे, जस्ट गैस स्टेट ऑफ मैटर। गैस को डिस्कस करेंगे, गैस कैसे होता है। ठीक है, किसको, गैस को डिस्कस करेंगे। फिर गैस की प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, आज जस्ट हम गैसेस को ही करेंगे। उससे पहले जिन बच्चों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या जो न्यू है वो सब हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। चले ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे गैस के बारे में। इसकी ये बहुत बड़ा मतलब एक लेक्चर है, आज पूरा नहीं कर सकते, लेकिन कुछ हम आज करेंगे, कुछ हम आने वाले लेक्चर में करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता आप देखते जाना, और जो पीछे लेक्चर्स आपने नहीं देखे वो भी देख लें। तो पेन कॉपी निकालें और लिखना शुरू कर दें गैस स्टेट में। तो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं, आप लिखिए गैसेस मॉलिक्यूल, समझाते हैं आप। ठीक है, लिखते लाजमी जाए, लिखे लाजमी, वरना याद नहीं होगा। ठीक है ना। गैस के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड अवे फ्रॉम, पहले ये लिख लें आप, फिर आपको एग्जाम्पल देकर समझाएंगे। ठीक है ना, अवे फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो ये कह रहा है कि गैसेस के मॉलिक्यूल होते हैं जिनके बीच में बहुत ही स्पेस होती है। क्या होती है, एक दूसरे से दूर होते हैं, स्पेस बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि मैं आपको ये कंटेनर हम उठा लें। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके अंदर जो गैस होगी उसके मॉलिक्यूल ऐसे होंगे, एक दूसरे से दूर, सेपरेट होंगे बहुत। आपने याद रखनी है कि इनके अंदर क्या होती है, लार्ज स्पेस होती है। क्या, लार्ज स्पेस इन गैस मॉलिक्यूल। आपको ये पता होना चाहिए कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो स्पेस होती है मॉलिक्यूल्स की, वो बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि आप ये देख लेंगे। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे सॉलिड, ये वो उनमें अलग होगी। जस्ट आपने गैस पर फोकस करना है। आपने ये लाइनें भी याद करनी है कि गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस होती है। आपने देखा होगा, जैसे ही हम जो गैसेस यूज़ करते हैं अपने घरों के अंदर, मीथेन गैस, उसको आप खोलेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। क्यों उड़ जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर स्पेस बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अब उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ आप साथ साथ पढ़ते जाएं, बहुत इजी है, हम समझाएंगे आपको, आपको समझ आ जाएगा एग्जाम्पल देकर। ठीक है, फिलहाल ये चीज़ें आप लिखिए। ठीक है, अब गैसेस का जो बिहेवियर है, गैसेस का जो बिहेवियर है वो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। काइनेटिक एक मॉलिक्यूलर थ्योरी थी, मॉलिक्यूलर थ्योरी। ठीक है, काइनेटिक्स का मतलब है हरकत, मूवमेंट। तो ये थ्योरी दी थी बोल्ट्जमैन और मैक्सवेल, साइंटिस्ट थे, उन्होंने दी थी कि जो गैसेस के मॉलिक्यूल होते हैं वो हमेशा रैंडम मोशन में होते हैं, उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। क्या होती है, तो कुछ पॉइंट्स है वो मैं लिखूंगा, आप लाजमी लिखिए। ये डेफिनेशन थी, आपने डेफिनेशन लिख ली। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ
ठीक है। गैस मॉलिक्यूल हैव नेग्लिजिबल वॉल्यूम। आपने ये बात भी याद रखनी है। अब ये मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब हम इसको डिफाइन करेंगे कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या कहती है गैसेस के बारे में। क्या? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। क्या? काइनेटिक। अब लफ्ज को आप समझिए कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। अब लफ्ज को आप समझें। काइनेटिक का मतलब है हरकत, मूवमेंट। इसका मतलब क्या है? मूवमेंट। क्या? मूवमेंट। इसका मतलब क्या है? मूवमेंट। और मॉलिक्यूल का आपको पता है कि मॉलिक्यूल होते हैं, वो मॉलिक्यूल ही होते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो मॉलिक्यूल की मूवमेंट होती है वो कैसी होती है, ये हमें कौन बताएगा? ये थ्योरी बताएगी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो आइए हम पढ़ते हैं। इसकी कुछ बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, वो आप लिखते जाएंगे, मेरे साथ साथ मैं आपको लिखवाऊंगा, ठीक है। ये कहता है नंबर 1 पॉइंट, केसेस मॉलिक्यूल आर वाइडली सेपरेटेड। ये कौन कहता है? मॉलिक्यूलर थ्योरी कहती है काइनेटिक, वाइडली सेपरेटेड। नंबर 1 पॉइंट है सेपरेटेड। वाइडली सेपरेटेड का मतलब ये हुआ कि उनके बीच में बहुत सारी स्पेस होती है, वो एक दूसरे से मिले नहीं होते, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बना कर दिए ऐसे, ठीक है। अब इनके अंदर क्या है, देखो इतनी सारी स्पेस। तो गैस मॉलिक्यूल इतने दूर दूर होते हैं एक दूसरे से, इतनी स्पेस होती है उनके अंदर, ठीक है। आगे चल के आपको और भी समझाएंगे हम। और इनके ऊपर जो बहुत सारी बातें, फैक्टर्स है, डेंसिटी है, ये वो बहुत बड़े लेक्चर होंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो दूसरी चीज़ ये है कि गैसेस मॉलिक्यूल, नंबर 2 बात कही थी जो गैस मॉलिक्यूल हैज नेग्लिजिबल वॉल्यूम। क्या? नेग्लिजिबल वॉल्यूम क्या होता है उनका? ना होने के बराबर। जैसे कि आप देख लें, यहाँ पर छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं गैस, ये गैस कंटेनर है जो हमारे घरों में भी होते हैं, ठीक है। गैस कंटेनर होता है, आपको पता होगा कि ये इसके अंदर जो ये एक मॉलिक्यूल है, अगर हम एक मॉलिक्यूल उठाएं उनके अंदर से तो वो बहुत कम होगा ही नहीं, हमें नज़र ही नहीं आता। तो उनका वॉल्यूम क्या होता है? नेग्लिजिबल, ना होने के बराबर। अगर एक मॉलिक्यूल उठा लें, फॉर एग्जांपल ये हमने गैस से निकाली एक मॉलिक्यूल, तो इसकी वॉल्यूम तो हमें नज़र नहीं आएगी, ना होने के बराबर होगी। तो ये क्या है, हमें पता होना चाहिए कि गैसेस के मॉलिक्यूल के एक मॉलिक्यूल के अंदर, उनके अंदर जो उनके मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका वॉल्यूम ना होने के बराबर होता है, मतलब बहुत 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 कम होता है, ठीक है। दूसरी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गैस मॉलिक्यूल आर इन रैंडम मोशन। उनको क्या होती है? रैंडम मोशन होती है। उनके पास क्या होती है? रैंडम मोशन। जैसे ही आप गैस मॉलिक्यूल्स को खोलेंगे, जैसे हम परफ्यूम निकालते हैं उनके अंदर की गैस होती है, तो वो मतलब चलते जाएंगे, जहाँ उनको आया कोई वहाँ जाएगा, कोई वहाँ जाएगा, ऐसे मतलब बिखरते जाएंगे, स्केटर हो जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम गैस निकालते तो वो किससे, मतलब जैसे हम गैस चलाते हैं घरों के अंदर, वैसे से मतलब फैल जाता है। तो इसका मतलब क्यों फैलता है? क्योंकि उनके पास रैंडम मोशन होती है, मतलब जहाँ जिसको जहाँ है वो चलता जाता है, निकलता जाता है, ठीक है। तो रैंडम मोशन इसको कहते हैं। उसके बाद एक और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, द गैस मॉलिक्यूल मूव इन स्ट्रेट लाइन अनटिल, ठीक है। नंबर 4, गैस मॉलिक्यूल मूव इन स्ट्रेट लाइन। क्या? स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं अनटिल, जब तक, अनटिल दे कोलाइड विथ वॉल ऑफ कंटेनर, ठीक है। अब देखना, ये कहना चाहता है कि गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं
वो तब तक मोशन में रहते हैं जब तक वो किसी चीज़ से टकराए ना, वो सीधे चलते जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, एक ये एक ये एक ये एक ये इतने सारे, तो ये सीधा सीधा जाएगा। ये मॉलिक्यूल है हमारे पास, ये सीधा सीधा जाएगा जब तक इसके सामने ये वाल, मतलब ये कंटेनर की ये जो वाल होती है उसमें ना टकराए, तब तक वो सीधा चलता जाएगा। फिर इसमें टकराएगा तो फिर इसे वापस आ जाएगा, फिर सीधा आता जाएगा, फिर इसे आके टकराएगा। मतलब कंटिन्यूस मोशन में होते हैं ये, और सीधा सीधा चलते रहते हैं जब तक किसी चीज़ में ना टकराए। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको ये पता होना चाहिए कि गैसेस के ऊपर कौन कौन सी चीज़ें होती है, यह हमने बताया आपको। सबसे पहले ये आपने याद रखना है, गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, वाइडली सेपरेटेड। ये मेन पॉइंट है। गैस मॉलिक्यूल हैज़ नेग्लिजिबल वॉल्यूम। जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, उनके अंदर वॉल्यूम ना होने के बराबर होती है। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, तीसरी पॉइंट है, गैस मॉलिक्यूल आर इन रैंडम मोशन। उनके पास रैंडम मोशन होती है, वो हमेशा मोशन में होते हैं, वो रुकते नहीं है। किसी गैस के अंदर पड़े हुए होंगे तो कभी वहाँ कभी वहाँ, कभी इस तरफ कभी इस तरफ, मतलब वाल के एक दूसरे एक साइड से दूसरी साइड से टकराते रहेंगे। जो हमारे घरों में भी कंटेनर होते हैं उनके अंदर भी गैस होती है, तो उनके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत दूर होते हैं एक दूसरे से। चौथी पॉइंट ये है कि वो मूव करते रहेंगे सीधा जब तक वो किसी चीज़ से टकराए ना, या किसी वाल से ना टकराए। ये बहुत इजी पॉइंट्स थी। अब इसके बाद गैसेस के बारे में हम आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल दे के बताएं। ठीक है, ये था काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको कुछ बातें बताएंगे। ठीक है, ये कंटेनर है जो हमारे घरों में भी होते हैं बिल्कुल ऐसे होते हैं, हमें पता है। तो इनके अंदर क्या होते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे होते हैं, वो दूर होते हैं, सेपरेट। हमने पढ़ा ना, दे आर वाइल्डली सेपरेटेड। ऐसे नहीं होता कि ये एक दूसरे से टकराए हो, ये मॉलिक्यूल ऐसे हो या फिर ऐसे हो। ऐसे ऐसे तो होते हैं लिक्विड और सॉलिड के अंदर, तो वो हम आगे चल के पढ़ेंगे कि उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो कैसे हैं। ठीक है, तो अब गैसेस के बारे में जस्ट इतना था। आने वाले लेक्चर में हम जो गैसेस के बारे में पढ़ेंगे, ये था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, इसके अंदर अब ये जो ये मॉलिक्यूल है, इसके पास कंटिन्यूअस मोशन होगी, कभी यहाँ से टकराए, फिर यहाँ से टकराए, फिर यहाँ से आएगा, फिर यहाँ जाएगा, मतलब चलता रहेगा। इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। आपको याद रखना है कि इनके पास कौन सी एनर्जी है, रैंडम मोशन है, काइनेटिक एनर्जी है। ये 3-4 पॉइंट्स जो मैंने आपको लिखवाई, ये कौन सी थ्योरी देती है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। आपको ये आनी चाहिए लास्ट में। उसके बाद हम जो चीज़ें पढ़ेंगे गैसेस के बारे में आने वाले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। क्या आने वाले लेक्चर में, ये थी मैटर की स्टेट, पहली स्टेट हमने आज पढ़ी गैसेस की। ठीक है, अब इनके बारे में हम डिफ्यूजन पढ़ेंगे, नंबर 1 पॉइंट। बहुत बड़ा लेक्चर है ये, डिफ्यूजन। ठीक है, नंबर 2 इफ्यूजन, ये आने वाले लेक्चर में। नंबर 3 मोबिलिटी, मोबिलिटी। नंबर 4 हमारा है कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, नंबर 5 है हमारे पास जो, वो था हमारे पास डेंसिटी। ये सारे लेक्चर एक एक करके हम पढ़ेंगे। ये सारी गैस की प्रॉपर्टीज है। क्या है, दीज गैस प्रॉपर्टीज, क्या गैस प्रॉपर्टीज है ये सारी। ठीक है, इस तरह से हम लिक्विड की भी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, सॉलिड की भी पढ़ेंगे, और साथ में प्लाज्मा की भी पढ़ेंगे, और बोस कंडेंस्ड आइंस्टाइन भी पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन आज हमने सिर्फ गैस के बारे में क्या पढ़ा है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। बाकी आने वाले लेक्चर में हम आपको ये सारा कुछ पढ़ाएंगे, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये, एक एक करके पूरी प्रॉपर्टीज़ पढ़ाएंगे कि गैस कैसे होते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही था। आने वाले लेक्चर में हम आपको बहुत अच्छे से पूरी चीज़ें पढ़ाएंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।